डॉक्टर स्लीप 1980 में ओवरलुक होटल में अपने परिवार की पीड़ा के बाद सदमे में डूबे डैन टॉरेंस का पीछा उसके भूतिया निवासी करते हैं और उसकी चमक की तलाश करते हैं। डिक हॉलोरन का भूत उसे सिखाता है कि भूतों को मानसिक लॉक बॉक्स में कैसे कैद किया जाए। 2011 तक डैन अपनी क्षमताओं को दबाने के लिए शराबी बन गया। न्यू हैम्पशायर जाने के बाद डैन एल्कोहलिक्स एनोनिमस के जरिए ठीक हो जाता है। एक धर्मशाला में अर्दली के तौर पर काम करते हुए डैन अपनी चमक का इस्तेमाल मरते हुए मरीजों को आराम देने के लिए करता है, जिससे उसे डॉक्टर स्लीप उपनाम मिला। अब्रा स्टोन नाम की एक छोटी लड़की, जिसकी चमक डैन से भी ज्यादा है, मानसिक रूप से उससे संपर्क करती है और दोनों के बीच मानसिक दोस्ती हो जाती है। एक अलग कथानक ट्रू नॉट का अनुसरण करता है, जो रोज द हेड के नेतृत्व में मानसिक पिशाचों का एक पुराना पंथ है। वे स्टीम पर पलते हैं, जो लोगों को चमक के साथ यातना देने और मारने से निकलने वाला एक मानसिक सार है। 2019 तक जैसे जैसे संभावित शिकार की संख्या कम होती गई, समूह भूख से मरने लगा। उनके नवीनतम शिकार की दर्दनाक मौत अब्रा को जगाती है, जो डैन को सचेत करता है। रोज, जो अब्रा की दिव्य दृष्टि को महसूस करती है और बाद में खरीदारी करते समय उससे जुड़ जाती है, उत्सुक हो जाती है। रोज अब्रा के सपने में घुसपैठ करती है, लेकिन अब्रा द्वारा फंस जाती है, जो पंथ के बारे में जानने के लिए रोज की याददाश्त को खंगालना शुरू कर देता है। यह मानते हुए कि अब्रा की अपार शक्तियां उन्हें आने वाले वर्षों के लिए भाप प्रदान करेगी, रोज ट्रू नॉट के सदस्यों को उसके पीछे भेजती है। अब्रा अपराध स्थल के स्थान का अनुमान लगाती है और न्यू हैम्पशायर में डैन से मिलती है, ताकि उसे जानकारी दे सके और ट्रू नॉट को रोकने में उसकी मदद करने के लिए उससे विनती कर सके। डैन अपने दोस्त बिली और अब्रा के पिता डेव को मदद के लिए बुलाता है। वे घात लगाकर हमला करते हैं और पंथ के अधिकांश लोगों को मार देते हैं, लेकिन बिली और डेव मारे जाते हैं और अब्रा को रोज के साथी क्रो डैडी द्वारा पकड़ लिया जाता है। डैन अब्रा को अपने वश में कर लेता है और क्रो डैडी की कार को दुर्घटनाग्रस्त कर देता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। डैन को पता है कि रोज उनके लिए आ रही है, इसलिए वह अब्रा को अब परित्यक्त ओवरलुक में ले जाता है, जो रोज के लिए भी उतना ही खतरनाक है। डैन होटल के बॉयलर को ओवरलोड कर देता है, जबकि कुछ समय के लिए उसे अपने पिता की एक प्रेतात्मा का सामना करना पड़ता है और वह शराब पीने के प्रस्ताव को अस्वीकार कर देता है। रोज आती है और डैन को काबू में कर लेती है, लेकिन वह ओवरलुक के रहने वालों को अपने लॉक बॉक्स से मुक्त कर देता है। रोज की शक्ति से आकर्षित होकर भूत उसे खा जाते हैं और फिर डैन को अपने वश में कर लेते हैं, ताकि वह अब्रा को मार सके और वे उसकी भाप से भोजन प्राप्त कर सकें। वह बॉयलर रूम में जाता है और होटल द्वारा उसे निष्क्रिय करने से पहले नियंत्रण वापस पा लेता है। जैसे ही आग भड़कती है, वह खुद को एक बच्चे के रूप में अपनी मां वेंडी द्वारा सांत्वना देते हुए देखता है। ओवरलुक के जल जाने पर अब्रा भाग जाता है। कुछ समय बाद अब्रा डैन की आत्मा से बात करती है, जो उसे दिलासा देते हुए उसे चमकते रहने के लिए कहती है। अब्रा अपनी मां को बताती है कि डैन और उसके मृत पिता ठीक हैं। फिर वह एक ओवरलुक भूत का सामना करती है और उसे अपने मानसिक लॉकबॉक्स में कैद कर लेती है। यदि ये कहानी आपको पसंद आई हो तो अपने दोस्तों और अन्य लोगों के साथ शेयर जरूर करिएगा।